हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी कैंडिडेट को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल और फिजिकल के टाइम पे यदि उसको परमानेंट या फिर टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसको कैसे अपील करनी है और कैसे वो दोबारा कंसिडर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और कहाँ पे इन चीज़ों का प्रोविज़न दिया गया है वो मैं फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, होपफुली आपको इससे हेल्प मिले। तो पहला पॉइंट है, यदि किसी कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड में यदि उसको टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाता है, तो टेम्परेरी अनफिट किस किस चीज़ में, यदि वो जो चेस्ट का एक्सपेंशन और जो नॉर्मल चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन जितना मेजरमेंट होना चाहिए था यदि उस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पाता है, प्लस यदि वो ओवर वेट है या अंडर वेट है, उस केस में यदि उसे टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाता है तो लास्ट में मेडिकल होने के बाद में जैसे आपका पता लगता है इस चीज़ का, तो आप रिप्रेजेंटेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, 2 महीने का टाइम दे देगा कि आप दोबारा आके मिलिट्री हॉस्पिटल में रीमेडिकल करवा लेंगे। तो उस टाइम पे जब उस टाइम तक यदि आप अपना वेट, आपका चेस्ट एक्सपेंशन था नॉर्मल और फुला सांस के साथ जो फुलाने के बाद में जितना होना चाहिए था, उस क्राइटेरिया को यदि आप पास कर पाते हैं तो आप फिट कहलाए जाओगे। दूसरा है, यदि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यदि परमानेंट अनफिट कर दिया है, कौन से केस में, जो हाइट का मेजरमेंट का केस है, यदि हाइट मेजरमेंट में यदि आपको परमानेंट अनफिट कर दिया है तो उस केस में आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ देखिए। तो आप री अपील नहीं कर सकते, मतलब 1-2 महीने का आप टाइम लेके नहीं जा सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं, यदि उस टाइम पे आपको लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर 1 या 2 बार, एक बार मेरा वापस से रीमेजरमेंट कर लीजिए, तो वो आपको उसी टाइम पे रीमेजरमेंट कर देंगे। लेकिन आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, एडिशनल टाइम कभी नहीं मिलेगा यदि आप परमानेंट हाइट की वजह से अनफिट किए जाते हो तो। दूसरा है, यदि मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से आप चाहे टेम्परेरी या फिर परमानेंट अनफिट किए जाते हो तो उस केस में आप अपील कर सकते हैं। और अपील करने में आपको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, मतलब 60 दिन तक आपके पास में टाइम है। यदि आप उस मेडिकल जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हुए हो उसको करेक्ट करके आ सकते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, आपको पता लगा कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी या फिर परमानेंट इस मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से अनफिट कर दिया गया हूँ। सपोज करिए कि बीपी की वजह से आप अनफिट कर दिए गए, तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसी टाइम रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं या अपील कर सकते हैं। अब करेंगे कहाँ पे, तो वहीं पे ग्रिप सेंटर में जो रिक्रूटमेंट जोन है वहाँ पे आप जाके कहेंगे कि मुझे री अपील करनी है। तो वो आपको एमआई रूम होता है वहाँ पे, या फिर उनके पास एक फॉर्म होता है वो फिल कर देते हैं और उसमें मेंशन कर देते हैं कि आपकी सारी डिटेल प्लस आपको किस मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की वजह से बाहर किया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में मैंने अभी भी बताया, यदि आपको हाइट की वजह से बाहर किया गया है परमानेंट वो भी, तो आप उस पर रीअपील नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। तो वो फॉर्म फिल करेंगे आप, फॉर्म फिल करने के बाद एक कॉपी उनके पास में रहेगी और एक कॉपी आपको दे देंगे। तो आप यदि उसी टाइम पे इंस्टेंटली, जैसे आज मेरा मेडिकल हुआ आज ही किया, तो आपको वो बता देगा कि हम आज इसको मिलिट्री हॉस्पिटल भेजेंगे नियरेस्ट वाले में, और आपको 2 या 3 दिन बाद में वहाँ जाके जिसमें भी आप बाहर हुए हैं वहाँ जाके रीचेक करवा सकते हैं। तो वहाँ जाने पे क्या होता है कि लगभग 40 रुपये आपके लगते हैं रीचेकिंग के, और आपका रीमेडिकल वहाँ पे किया जाता है। और बाद में आपको नहीं बताया जाता है, रीमेडिकल करने के बाद में वो ऑफिसर डेटा को कॉन्फिडेंशियल तरीके से वापस से ग्रिप सेंटर में भेज देता है। और
आप अपने घर पे चले जाते हैं पीछे से, और ग्रिप सेंटर वाले उसको इवेल्यूट करके यदि आप फिट हैं या फिर अनफिट है, इसकी डिटेल आपको मेल के थ्रू आपको भेज देते हैं। तो यदि फिट होंगे तो आपको वापस से बाद में बुला लिया जाता है। दूसरा केस है, यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें भी टेम्परेरी या परमानेंट अनफिट हो गए हैं, यदि आप उसका जो रीमेडिकल है वो उसी टाइम पे नहीं करवाना चाहते, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, तो आप उस टाइम के लिए घर जा सकते हैं, और बीच में आप जो ग्रिप सेंटर है वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जोन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाइए, और उनसे बीच में कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि सर मुझे 2 महीने होने वाला है, फिर 1 महीना हो गया, मैं अभी आ सकता हूँ क्या? तो आप बीच में आ जाना, और बीच में जब हो सकता है किसी का ऑपरेशन का हो, कुछ भी हो, ऑपरेशन करवा लिया हो, जैसे कान के पर्दे का हो कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर कोई और गांठ वाँठ का प्रॉब्लम है वो निकलवा दी, ऑपरेशन से सही हो गई, कुछ जो नाक की प्रॉब्लम आ रखी थी कि ब्लॉक हो रखा है उसका ऑपरेशन करवा लिया, अभी ठीक है। कुछ भी कोई माइनर यदि सर्जरी वगैरह करवानी है तो वो आप 1-1.5 महीने में जाके करवा सकते हो, और उसके बाद में कांटेक्ट करके कि सर मैं अभी, बट 2 महीने के अंदर अंदर आपको आना है। और 55 आप 60 दिन नहीं करने आपको कंप्लीट, 55 दिन में रिपोर्ट करिए, और बाद में जो रिक्रूटमेंट जोन है वहाँ पे वो अपनी अपील भरिए कि मैं इसकी वजह से अनफिट किया गया था। तो बाद में आपको वो बता देगा कि आप 2-3 दिन रुकिए, और उसके बाद में यहाँ इस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में चले जाइए और यहाँ पे रीमेडिकल करवा लिए। क्योंकि ये 2-3 दिन का टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप अपील फिल करते हैं तो एक कॉपी आपके पास दे दी जाती है और एक उनके पास में रहती है, और जो वो कॉपी खुद रखते हैं रिक्रूटमेंट जोन वाले, वो किसको भेज देते हैं, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल में ऑफिसर आपका एग्जामिनेशन करता है वो उसके बिहाफ पे कि हाँ इसके क्या प्रॉब्लम थी, किस बिहाफ पे इसे अनफिट किया गया था, उसको रीचेक करता है। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप इंस्टेंटली भी अपील फिल कर सकते हो, या फिर 2 महीने के अंदर कभी भी वापस आके अपने घर पे ट्रीटमेंट लेने के बाद में वापस आके कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि मोस्टली कैंडिडेट पहली बार में मेडिकल क्लियर कर जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन मतलब किसी को भी मिलिट्री हॉस्पिटल का रास्ता नहीं देखना पड़े। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि आपको 2 महीने के भीतर जो आपने रिप्रेजेंटेशन डाली थी या फिर अपील की थी, जो आपका स्टार्टिंग मेडिकल हुआ था उसके अगेंस्ट रीमेडिकल के लिए, तो 2 महीने के अंदर अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए रीमेडिकल की, अदरवाइज़ आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट मान लिए जाओगे। ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। दूसरी चीज़, आप यदि रीमेडिकल कराने के बाद में फिट हो जाते हैं तो ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि यदि आप फिट हो गए, आपको मेल चली गई, आपको पता लग गया, तो जिस दिन आपका स्टार्टिंग मेडिकल हुआ था आपने रीमेडिकल करवाया, तो स्टार्टिंग मेडिकल से लेके आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। कितना? 6 महीने का टाइम मिलता है ज्वाइन करने का। यदि इससे आप लेट हो गए तो आप ऑटोमेटिक बाहर कर दिए जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी जो मैंने आपको बीच में स्क्रीनशॉट दिखाए थे उनमें ये चीज़ें मेंशन भी कर रखी हैं कि कितने दिन का टाइम है, कैसे क्या है, तो उनको भी आप पॉज करके देख लेना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ओके, अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।